हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फाइनली आज रेनबो आईपीओ की लिस्टिंग होने जा रही है। तो दोस्तों चलिए, अभी का जो डेटा है उससे यहाँ कितने मार्जिन पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है, कब एग्जिट करना है, हमारे की पॉइंट क्या होने चाहिए, प्री आईपीओ बिडिंग के साथ लिस्टिंग इन या लॉन्ग टर्म जैसे सभी पॉइंटों को दोस्तों डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट जीएमपी और दूसरे मार्केट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल जो सभी को लग रहा है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कंडीशन है मार्केट सेंटीमेंट, उनको जल्दी से यहाँ निपटा लेते हैं। तो कल जो सेकेंडरी मार्केट में दबाव के बावजूद कैंपस आईपीओ की जो शानदार लिस्टिंग हुई, डेफिनेटली उससे यहाँ रेनबो की लिस्टिंग पर भी काफी पॉजिटिव इफेक्ट रहने वाला है, जिससे यहाँ इन्वेस्टर में भी थोड़ा अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। वहीं देखिए, मार्केट सेंटीमेंट जब किसी पर्टिकुलर डे पर डाउन रहते हैं तब दोस्तों किसी आईपीओ की लिस्टिंग पर ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट करता है। वहीं दोस्तों मार्केट सेंटीमेंट इतने इफेक्टिव रहते हैं कि सभी टेक्निकल सभी एनालिसिस दोस्तों फेल हो ही जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है, पिछले कुछ टाइम से सभी को पता है कि इंडियन मार्केट के साथ ओवरसीज मार्केट में भी काफी करेक्शन है। तो देखिए, ऐसा होता है जब कोई चीज बार बार हिट करती है तो फिर हम सब उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और हम फील करते हैं कि अरे छोड़िए, ये है तो रहना ही है। तो यहाँ से फ्रेंड्स लग रहा है कि नेगेटिव सेंटीमेंट का इफेक्ट थोड़ा कुछ तो डेफिनेटली रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और हो सकता है कि जो प्रीमियम अभी डिस्काउंट में चल रहे हैं उससे यहाँ कैंपस की लिस्टिंग से जो थोड़ी स्ट्रेंथ मिली है वह शायद ओवरकम कर जाए। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स देखिए, यदि मार्केट सेंटीमेंट आज पॉजिटिव साइड शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट जरूर यहाँ लिस्टिंग पर हमें दिखेगा और फिर यह ज्यादा तेजी से ज्यादा इफेक्टिव से इफेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ लिस्टिंग गेन के एक्सपेक्ट में हमेशा से 2 पॉइंट ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले मार्केट सेंटीमेंट जो शायद इतना इफेक्टिव ना हो, हाँ यदि पॉजिटिव साइड शिफ्ट होते हैं तो फिर ये ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। और दूसरा है यहाँ बड़े इन्वेस्टर्स। तो यहाँ यह बड़ा पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का साथ इस आईपीओ में है ही, तो यदि आज कुछ और बड़े इन्वेस्टर यहाँ आते हैं तो फिर दोस्तों बाजी पलटने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ इन्वेस्टर का ना मार्केट सेंटीमेंट तो हमारे हाथ में है नहीं, जो हमारे हाथ में है यहाँ कंडीशन को ऑब्जर्व करना, उसे हम ठीक से एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब प्री आईपीओ सेशन बिडिंग को देख लेते हैं। तो प्री आईपीओ सेशन बिडिंग को लेकर कंडीशन फिलहाल दोस्तों काफी सूटेबल लग रही है। तो यहाँ इसकी लिस्टिंग के एग्जैक्ट वही इंडिकेशन है जहां पर डिस्काउंट इफेक्ट हुई है और कम होता नजर आ रहा है, और लिस्टिंग गेन भी इतने हैवी नहीं लग रही कि जहां से प्रॉफिट बुकिंग हो। तो देखिए, प्री आईपीओ सेशन में बिडिंग में दोस्तों 2 फैक्टर ही ज्यादा काम करते हैं, एक तो मार्केट सेंटीमेंट और दूसरा यहाँ स्ट्रेंथ कैसी, मतलब यहाँ बड़े इन्वेस्टर्स कैसे हैं। तो यहाँ दोस्तों कंडीशन शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म के लिए सुटेबल लग रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे कल इवनिंग में भी हमने डिस्कस किया था कि 9:15 से 9:40 तक प्री आईपीओ सेशन में लिमिट ऑर्डर लगाना रहता है। तो दोस्तों टेलीग्राम पर आपको 9:15 बजे प्री आईपीओ ओपन लिंक और 9:45 बजे मार्केट डेप्थ के डाटा के साथ लिस्टिंग प्राइस के अकॉर्डिंग कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है 10 बजे से पहले, इन्हीं सभी पॉइंटों को दोस्तों आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। तो प्री आईपीओ सेशन में हमें बीएससी और एनएससी दोनों पर इस स्टॉक की स्ट्रेंथ को कंटिन्यू वॉच करना रहता है कि कहां पर प्राइस एक दूसरे के कंपेयर में ऊपर है, और 9:30 तक एग्जैक्टली हमें इंडिकेशन मिल भी जाते हैं। तो जहां पर फ्रेंड्स स्ट्रेंथ वीक है, प्राइस नीचे है, हमें वही लिमिट ऑर्डर अपर सर्किट प्राइस पर ही लगाना है। लेकिन कितनी क्वांटिटी में लगाएं यह आपको अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, लेकिन प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी को कम या ज्यादा जरूर कर सकते हैं। जैसे मैंने कल कैंपस की लिस्टिंग में भी किया, जब 9:30 बजे तक दोस्तों लग रहा था कि बीएससी पर प्राइस 290 या 295 के आसपास ही लिस्टिंग होगा, लेकिन 9:40 तक आते आते थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ आई और प्राइस 340-45 तक ऊपर भी आए। तब मैंने लिमिट ऑर्डर को मॉडिफाई करके क्वांटिटी को आधा किया, और ऐसा करके हम अपनी रिस्क को थोड़ा अच्छी तरह से मैनेज भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ लिस्टिंग इनके एक्सपेक्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम सुनने में आ रहे हैं 2 से 5 के डिस्काउंट पर है, उससे यदि हम लिस्टिंग गेन को देखें तो यहाँ लिस्टिंग 540 के आसपास ही होती नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, मार्केट सेंटीमेंट थोड़े भी यदि पॉजिटिव साइड शिफ्ट होते हैं और कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो फिर फ्रेंड्स यहाँ प्राइस ऊपर ही जाने हैं। तो फ्रेंड्स, इस केस में हम मान सकते हैं कि लिस्टिंग 540 जो हमारा बेस पॉइंट है उससे डेफिनेटली ऊपर ही होगी, और यहाँ हम टारगेट लेके चले तो दोस्तों 590 या फिर 600 तक का टारगेट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 600 हमारा यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट रहेगा और यहाँ से हम 5 से 6% मार्जिन पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ लिस्टिंग गेन के एक्सपेक्ट में स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड 590-600 मतलब लगभग 10% के समथिंग गेन इस आईपीओ के एक्सपेक्ट में काफी ठीक रहेगा। तो थोड़े थोड़े अमाउंट में हमें यहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए। और यहाँ से यदि हम दूसरे साइड जाएं जहाँ पर मार्केट सेंटीमेंट दोस्तों ऑलरेडी नेगेटिव है और बेशक बड़े इन्वेस्टर यहाँ इंटरेस्ट ना दिखाएं, लेकिन एचएनआई यहाँ इतनी जल्दी लॉस बुक नहीं करने वाले हैं। तो फिर रही छोटे इन्वेस्टर की बात, यह दोस्तों मार्केट को हमेशा से इतना इफेक्ट नहीं करते हैं। फिर भी फ्रेंड्स, यदि हम सेफ हैंड साइड लेके चले तो इस कंडीशन में लिस्टिंग 540 के आसपास ही लग रही है, तो फिर यहाँ से हम 510 या 520 पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, यदि लॉन्ग टर्म के एक्सपेक्ट में देखें तो कंपनी के बिजनेस काफी ठीक लग रहे हैं और फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। प्रॉफिटेबल ब्रांड के साथ आईपीओ के एक्सपेक्ट में बाकी पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में वैल्यूएशन भी ठीक ठाक ही है। हाँ, यदि प्राइस 7-8% के और मार्जिन पर नीचे होते तो फिर डेफिनेटली कंडीशन ज्यादा बेटर होती। और कंपनी की बिजनेस भी एक सेक्टर में काफी ठीक है जो चिल्ड्रन और मदर केयर पर फोकस करती है, लेकिन अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ लॉन्ग टर्म के एक्सपेक्ट में तो नहीं देख रहा हूँ। तो यहाँ से दोस्तों यदि हम फाइनल व्यू बनाएं तो मान सकते हैं कि लिस्टिंग 540 से प्लस माइनस 5 से 6% हो सकती है। तो यहाँ हमारा अपर ट्रिगर पॉइंट 600 और लोअर ट्रिगर पॉइंट दोस्तों 510 रहने वाला है। और साथ में स्टॉप लॉस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वेरी करेगा ही, लेकिन जो बॉटम कंडीशन है उसके लिए 510 ही रखें। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ से हम मान के चलें कि लिस्टिंग एग्जैक्ट जैसा हम सोच रहे वैसी ही रहने वाली है, तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है। यहाँ थोड़े प्लस माइनस तो डेफिनेटली रहेंगे और जैसा हमने डिस्कस भी किया कि मार्केट सेंटीमेंट यहाँ इफेक्टिव तो रहेंगे ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप यहाँ आपके काफी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।